वाला वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपके दिल में भी कहीं न कहीं ये सवाल है कि क्या इस बार मायावती जी अपने जन्मदिन पर कुछ बड़ा करने वाली हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम अफवाह नहीं बल्कि राजनीति के अंदर चल रही हर हलचल आपको साफ साफ दिखाते हैं। 15 तारीख एक ऐसी तारीख जो हर साल बस एक जन्मदिन नहीं होती, बल्कि दलित समाज के लिए उम्मीद, सम्मान और आत्मविश्वास का दिन बन जाती है। मायावती जी का जन्मदिन हमेशा से ही सिर्फ केक काटने या बधाई लेने तक सीमित नहीं रहा। ये वो दिन रहा है जब बहुजन आंदोलन से जुड़े लोग, दलित समाज के कार्यकर्ता और उनके समर्थक आने वाले समय के संकेत ढूंढते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल है। जमीन पर, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या इस बार जन्मदिन पर मायावती जी कोई बड़ा संदेश देने वाली हैं? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बसपा के पुराने कार्यकर्ता अचानक सक्रिय दिख रहे हैं। कई जिलों में बैठकों का दौर तेज हुआ है। दलित समाज के भीतर एक अलग ही उत्साह महसूस किया जा सकता है। लोग इसे सिर्फ एक औपचारिक जन्मदिन नहीं मान रहे, बल्कि इसे आने वाले समय का संकेत मान रहे हैं। यही वजह है कि खुशी की एक लहर सी दौड़ती नजर आ रही है, भले ही अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया हो। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और इतिहास को देखें, तो मायावती जी का जन्मदिन हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक संदेशों से जुड़ा रहा है। कई बार उन्होंने इसी मौके पर अपने समर्थकों को दिशा दी है, कई बार संगठन को मजबूत करने के संकेत दिए हैं और कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। इस बार चुप्पी भी लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जब मायावती जी चुप रहती हैं, तो राजनीति में हलचल अपने आप तेज हो जाती है। दलित समाज के लिए ये जन्मदिन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से समाज के भीतर एक सवाल लगातार उठ रहा है, आगे क्या? क्या बसपा फिर से उसी ताकत के साथ खड़ी होगी? क्या दलित राजनीति को फिर से एक मजबूत मंच मिलेगा? क्या बहुजन आंदोलन को नई ऊर्जा मिलने वाली है? इन सवालों के बीच 15 तारीख उम्मीद की तरह देखी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कई जगहों पर समर्थक इसे सम्मान दिवस की तरह देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स, बधाइयों और भावनात्मक संदेशों की बाढ़ सी आ रही है। लोग अपने अपने अंदाज में मायावती जी के संघर्ष, उनके सफर और उनके फैसलों को याद कर रहे हैं। यही चीज इस दिन को खास बनाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की भावना से जुड़ा हुआ दिन बन जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर से देखें तो इस जन्मदिन का समय भी बहुत अहम है। आने वाले चुनावों की सरगर्मी, दलित वोट बैंक की चर्चा और विपक्षी दलों की रणनीति, इन सब के बीच मायावती जी का हर कदम बहुत ध्यान से देखा जाता है। इसलिए जब बात तोहफे या बड़े ऐलान की आती है, तो इसका मतलब हमेशा कोई सरकारी योजना नहीं होता, बल्कि कई बार ये तोहफा होता है एक संदेश, एक दिशा, एक भरोसा। दलित समाज के भीतर खुशी की लहर का एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें फिर से याद किया जा रहा है, उनकी बात फिर से केंद्र में आ रही है। जब भी मायावती जी सामने आती हैं, तो वो सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती, बल्कि आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान की बात करती हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर हर छोटा संकेत भी बड़ा माना जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल है। समर्थकों को उम्मीद है कि मायावती जी अपने जन्मदिन के मौके पर दलित समाज को कोई ऐसा संदेश देंगी जो आने वाले समय में उन्हें एकजुट रखे, उन्हें हिम्मत दे और उन्हें याद दिलाए कि उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। यही उम्मीद खुशी में बदलती नजर आ रही है। यही उम्मीद सोशल मीडिया पोस्ट्स में, जमीनी चर्चाओं में और लोगों की बातचीत में साफ झलक रही है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि खुशी सिर्फ किसी घोषणा की वजह से नहीं होती, बल्कि उस भरोसे से होती है जो सालों के संघर्ष से बना होता है। मायावती जी का नाम आते ही दलित समाज के सामने एक इतिहास आ जाता है, संघर्ष का, सत्ता तक पहुंचने का और अपने हक की आवाज बुलंद करने का। इसलिए उनका जन्मदिन अपने आप में एक प्रतीक बन जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्या 15 तारीख को कोई बड़ा बयान आएगा? क्या कोई नया संकेत मिलेगा? या फिर चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेश होगी? यही सस्पेंस इस वीडियो को और जरूरी बनाता है, और इसी वजह से आपको वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहना चाहिए। मायावती जी के जन्मदिन को इस बार सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो कई जिलों से एक जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि लंबे समय बाद बसपा के पुराने चेहरे फिर से सक्रिय दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच संवाद बढ़ा है। छोटे छोटे कार्यक्रम, बैठकों और सामाजिक आयोजनों में मायावती जी के जन्मदिन की चर्चा सिर्फ बधाई तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीति से जुड़ रही है। यही वजह है कि दलित समाज में एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही है।
सोशल मीडिया पर भी अगर आप ध्यान दें तो आपको साफ दिखेगा कि इस बार जन्मदिन की पोस्ट्स अलग अंदाज की हैं। सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखकर आगे बढ़ जाने वाली बात नहीं है। लोग लिख रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा होना चाहिए, बसपा को फिर खड़ा होना चाहिए, दलित समाज को फिर से एकजुट होना चाहिए। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि उम्मीद किस लेवल पर है, और जब उम्मीद ज्यादा होती है तो खुशी भी उसी लेवल पर दिखाई देने लगती है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस जन्मदिन को सामान्य नहीं मान रहे। उनका कहना है कि मायावती जी बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जब भी बोलती हैं समय देखकर बोलती हैं। जन्मदिन जैसे मौके पर दिया गया एक छोटा सा संदेश भी दूर तक असर करता है। इसलिए इस बार भी हर कोई उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनके अंदाज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या वो खुलकर बोलेंगी, क्या वो संकेत देंगी, या फिर चुप रहकर ही एक बड़ा संदेश दे देंगी, यही चर्चा का विषय है। दलित समाज के भीतर खुशी की एक वजह यह भी है कि लोग खुद को फिर से केंद्र में महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से कई लोगों को लग रहा था कि उनकी राजनीति, उनके मुद्दे और उनकी आवाज हाशिए पर चली गई है। लेकिन जब मायावती जी का नाम फिर से जोर शोर से लिया जाने लगता है तो एक भरोसा लौटता है। यही भरोसा खुशी में बदलता है। यही भरोसा लोगों को फिर से जुड़ने का कारण बनता है। यहाँ एक बात बहुत साफ है, जब लोग तोहफे की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब सिर्फ किसी भौतिक चीज से नहीं है। दलित समाज के लिए सबसे बड़ा तोहफा हमेशा सम्मान, पहचान और नेतृत्व रहा है। मायावती जी ने अपने पूरे राजनीतिक सफर में यही संदेश दिया है कि सत्ता सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं बल्कि समाज के आत्मसम्मान का जरिया है। इसलिए उनके जन्मदिन पर अगर कोई संदेश आता है तो उसे इसी नजरिए से देखा जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जन्मदिन संगठन के लिहाज से भी अहम हो सकता है। कार्यकर्ताओं को नई दिशा मिल सकती है, पुराने समर्थकों में नई जान आ सकती है और आने वाले समय के लिए एक साफ रोड मैप तैयार हो सकता है। हालांकि ये सब अभी संभावनाओं की बात है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनती हैं। और इस बार ये संभावनाएं सीधे सीधे दलित समाज की उम्मीदों से जुड़ी हुई हैं। खुशी की लहर का एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहे। जब हजारों लाखों लोग एक ही बात पर चर्चा करते हैं, एक ही दिन का इंतजार करते हैं, तो एक सामूहिक भावना बनती है। यही भावना इस समय दलित समाज में दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, 15 तारीख को हम साथ हैं। यही साथ होना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जरा राजनीतिक माहौल पर नजर डालें। दूसरी पार्टियां भी इस हलचल को अनदेखा नहीं कर रही हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि मायावती जी क्या रुख अपनाती हैं, क्योंकि उनका हर कदम समीकरण बदलने की ताकत रखता है। इसलिए ये जन्मदिन सिर्फ समर्थकों के लिए नहीं बल्कि पूरी सियासत के लिए अहम बन गया है। यही वजह है कि दलित समाज में खुशी के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का जन्मदिन एक इमोशनल मोमेंट बन चुका है। लोग अपने अतीत को याद कर रहे हैं, अपने संघर्ष को याद कर रहे हैं और भविष्य के सपने फिर से देखने लगे हैं। यही सपने, यही यादें और यही उम्मीदें मिलकर उस खुशी की लहर को जन्म देती हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब सवाल वही है, आगे क्या होने वाला है? क्या 15 तारीख सिर्फ एक भावनात्मक दिन बनकर रह जाएगा या फिर कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो आने वाले महीनों की दिशा तय कर देगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस जन्मदिन को दलित समाज यूं ही नहीं भूलने वाला। अब जरा उस पहलू पर बात करते हैं जिस पर लोग खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं। दलित समाज में जो खुशी दिखाई दे रही है उसके साथ साथ एक तरह की बेचैनी भी है। बेचैनी इस बात की नहीं कि कुछ बुरा होगा, बल्कि इस बात की कि अब बहुत देर नहीं होनी चाहिए। यही भावना इस बार के जन्मदिन को और ज्यादा गंभीर बना देती है। मायावती जी को लेकर दलित समाज की उम्मीदें हमेशा भावनाओं से जुड़ी रही हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं दी बल्कि पहचान दी। जब कोई समाज सालों तक खुद को हाशिए पर महसूस करता है और फिर उसे नेतृत्व मिलता है तो वो रिश्ता सिर्फ वोट का नहीं रह जाता, वो भरोसे का बन जाता है। यही भरोसा इस वक्त फिर से जिंदा होता दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई एक मौका है जब दलित समाज को फिर से एकजुट किया जा सकता है तो वो ऐसा ही प्रतीकात्मक दिन हो सकता है। इस बार जन्मदिन को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, संदेश। लोग किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहे बल्कि एक साफ, मजबूत और भरोसा देने वाले संदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा संदेश जो बताए कि रास्ता अभी खुला है, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और नेतृत्व अभी मौजूद है। यही वजह है कि खुशी की लहर किसी घोषणा से पहले ही फैल चुकी है। राजनीतिक हलकों में भी इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। कई विश्लेषक मानते हैं कि मायावती जी का सबसे बड़ा हथियार उनका समय चुनने का तरीका है। वो जब बोलती हैं तब बोलती हैं जब ज्यादातर लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते। इसलिए जन्मदिन पर दिया गया एक छोटा सा बयान, एक लाइन या फिर एक इशारा भी आने वाले महीनों की राजनीति को दिशा दे सकता है। यही बात दलित समाज को उत्साहित कर रही है। एक और अहम बात जो इस बार सामने आ रही है वो है नई पीढ़ी का जुड़ाव। सोशल मीडिया पर युवा दलितों की पोस्ट्स, उनके सवाल और उनकी उम्मीदें साफ दिखाई दे रही हैं।
वो सिर्फ पुराने दौर की बात नहीं कर रहे, बल्कि आगे की राजनीति में अपनी जगह देखना चाहते हैं। मायावती जी का जन्मदिन उनके लिए भी एक उम्मीद बनकर उभरा है। यही वजह है कि खुशी सिर्फ बुजुर्ग कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में भी दिखाई दे रही है। यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में दलित राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। कुछ लोग निराश हुए, कुछ लोग अलग हो गए और कुछ लोग चुप हो गए। लेकिन जब किसी बड़े मौके पर फिर से चर्चा शुरू होती है तो वो चुप्पी टूटने लगती है। यही इस बार हो रहा है। लोग फिर से बोलने लगे हैं, फिर से सोचने लगे हैं और फिर से उम्मीद करने लगे हैं। यही प्रक्रिया किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अब अगर हम तोहफे शब्द को सही मायने में समझें तो इसका मतलब सिर्फ कुछ देना नहीं होता, बल्कि किसी को उसकी ताकत का एहसास कराना होता है। दलित समाज के लिए सबसे बड़ा तोहफा यही हो सकता है कि उन्हें ये महसूस कराया जाए कि उनकी आवाज़ अब भी मायने रखती है। और अगर जन्मदिन के मौके पर ऐसा कोई संकेत मिलता है तो खुशी की लहर अपने आप और तेज हो जाएगी। कई समर्थक ये भी मानते हैं कि इस बार का जन्मदिन सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद भी चर्चाएं चलती रहेंगी, बैठकों का दौर चलेगा और आने वाले समय की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। इसलिए लोग 15 तारीख को अंत नहीं बल्कि शुरुआत की तरह देख रहे हैं। यही सोच इस खुशी को और गहरा बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उम्मीदें ज्यादा तो नहीं हैं? राजनीति में उम्मीदें हमेशा जोखिम के साथ आती हैं, लेकिन फिर भी समाज उम्मीद करना छोड़ दे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि दलित समाज इस बार जोखिम लेने के मूड में दिखाई दे रहा है। उम्मीद का जोखिम, भरोसे का जोखिम। और जब लाखों लोग एक साथ ऐसा सोचते हैं तो वो एक लहर बन जाती है। यही लहर इस समय महसूस की जा रही है, चाहे वो जमीनी बातचीत हो, सोशल मीडिया की चर्चा हो या राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट। हर जगह एक ही बात है कि इस बार जन्मदिन साधारण नहीं है। और जब किसी दिन को लोग साधारण मानना छोड़ देते हैं तो वो दिन अपने आप खास बन जाता है।